नेताजी प्रकरण के पिछले भाग में हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस के नेताजी से भगवंत जी बनने तक की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन किया था। इस भाग में मैं आपको भगवंत जी की आध्यात्मिक शक्तियों और उन शक्तियों का मानवता के विकास एवं विश्व पटल पर क्या असर पड़ा, यह सब कुछ प्रमाणित उदाहरणों से बताने की कोशिश करूंगा। भगवंत जी के अनुसार भारत लौटकर आने से पहले वे हिमालय के ज्ञानगंज में रहे थे। यह जगह सिद्धाश्रम, शंभाला और शांग्रीला के नाम से भी जानी जाती है और न केवल भारतीय बल्कि यूरोपीय मूल के लोगों को भी आकर्षित करती रही है। हालांकि आज तक कोई भी इस जगह का अस्तित्व साबित नहीं कर सका है। लोगों का मानना है कि यह तिब्बत में मानसरोवर के समीप है, लेकिन यहाँ कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं पहुँच सकता। वाल्मीकि रामायण व महाभारत में भी इस जगह का वर्णन किया है। गुरु नानक ने इसे सचखंड कहा है। भगवंत जी का दावा था कि ज्ञानगंज में उनकी मुलाकात ऐसे साधु संतों से हुई जो चमत्कारिक तौर पर अपना कायाकल्प कर सकते थे, यानी अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सकते थे। उन्होंने लिखा, हिमालय में घूमते हुए मुझे माननीय अगस्त्य देव के आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवंत जी यूँ तो कभी किसी से अपने जीवन की बातें साझा नहीं किया करते थे और अपने संन्यास पूर्व जीवन की घटनाओं का तो जिक्र बिल्कुल नहीं करते थे। वे खुद को मृत व्यक्ति, भूत या फिर यह शरीर जैसे शब्दों से संबोधित करते। उनके करीबी लोग, जो मुश्किल से 10 या 12 ही हुआ करते थे, वे उन्हें भगवंत जी कहकर बुलाते थे। कभी कभार भगवंत जी अपने रहस्यमय जीवन के कुछ अंश अपने अनुयायियों के साथ साझा किया करते थे। इन्हीं अंशों से हमें भगवंत जी के रहस्यमय जीवन में झांकने का अवसर मिलता है। उनका जीवन हमेशा पर्दे के पीछे ही बीता। जो कोई उनसे मिलना चाहता वह पर्दे की दूसरी तरफ रहकर ही संवाद कर सकता था। भगवंत जी आध्यात्मिकता की ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कई बार उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं का सटीक वर्णन कई वर्ष पूर्व ही कर दिया था। ऐसा ही एक उदाहरण है पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का। भगवंत जी ने आज़ाद हिंद फौज के खुफिया अधिकारी रहे पवित्र मोहन रॉय को चिट्ठी लिखकर हिंदुओं की एक फ़ौज बनाने का आदेश दिया। यही फौज बाद में मुक्ति वाहिनी कहलाई, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। उनका पवित्र मोहन रॉय को लिखा यह पत्र आज भी सुरक्षित मौजूद है। फौज को कैसे संगठित करना है, कितनी संख्या में सैनिक होंगे, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, यह सब सूची इस पत्र में बनाई गई है। युद्ध रणनीति की इतनी बारीक जानकारी सेना के किसी जनरल को ही हो सकती है। भगवंत जी ने आगे लिखा है, आने वाले 10 साल में भारत 2 युद्ध लड़ेगा और दोनों में ही विजयी होगा। उनका इशारा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध और 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने से था। इन घटनाओं का वर्णन वे समय से पूर्व ही कर रहे थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता रहे शेख मुजीबुर रहमान ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा था, सन 1945 से 1975 के बीच एक व्यक्ति ने ऐसी दिव्य शक्तियां हासिल कर ली थी जिन्हें समझ पाना दिल और दिमाग के बस की बात नहीं है। एक और हैरतअंगेज घटना सुनिए। भगवंत जी का कहना था कि जनरल डेथ या जनरल शिव बनकर उन्होंने दलाई लामा के भारत आने की ऐतिहासिक क्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस बात को एक अंग्रेजी पत्रकार लोयल थॉमस ने 1961 में अपनी किताब द दलाई लामा में लिखा है। किताब के अनुसार जनरल शिव ने दलाई लामा की मदद की थी, लेकिन जनरल शिव कौन थे यह तो लोयल थॉमस को भी नहीं पता। दलाई लामा ने चीन से लड़ने के लिए 50,000 बंदूकें नेहरू से मांगी थी, लेकिन नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। दलाई लामा और तिब्बत दोनों ही खतरे से घिर चुके थे। तभी वहाँ जनरल शिव पहुँचते हैं। उन्होंने तिब्बत की खाम्बा जाति के लोगों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया और दलाई लामा को रात के अंधेरे में भारत पहुंचा दिया। यहाँ भारत की जनता से दलाई लामा को समर्थन मिला और ना चाहते हुए भी नेहरू को उन्हें भारत में शरण देनी पड़ी। खाम्बा जाति के प्रवक्ता के अनुसार वह खुद को जनरल शिव कहता था। शिव को विनाश का देवता कहा जाता है। जनरल शिव एक उच्च पद के सेना अधिकारी प्रतीत होते थे। उन्हें चीनी सेना की हर कमजोरी पता थी। वे यदि नहीं आते तो हम दलाई लामा को कभी नहीं बचा पाते। इतने सिद्ध पुरुष होने के बाद भी वे पर्दे के पीछे छुपकर क्यों रहते थे, कभी सामने क्यों नहीं आए? इस बात के जवाब में वे कहते, उनके बाहर आने से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती थी। उनकी यह बात सही भी थी। उनका कहना था कि वियतनाम से अमेरिकियों को बाहर खदेड़ने में उनकी अहम भूमिका थी। उनके अनुसार वियतनामी नेता हो ची मिन्ह ने उन्हीं की सलाह पर दक्षिणी वियतनाम में कोकीन और अफीम डलवाई थी, जो अमेरिकी बहुतायत से इस्तेमाल करते थे। वे कहते, किसी पालतू कुत्ते को मेरा नाम दे देना, अगर आने वाले 1000 सालों में भी अमेरिका वियतनाम की लड़ाई जीत ले तो। हैरानी की बात तो यह है कि सन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के डिप्टी असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि करीब 20% अमेरिकी सैनिक हेरोइन की लत से ग्रस्त थे। अन्य उच्च अमेरिकी अधिकारियों का मानना था
कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट और सोवियत उत्तरी वियतनाम के ऑपरेटर्स ने दक्षिणी वियतनाम में हेरोइन की बाढ़ ला दी थी और इसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती रही। वे कहते हैं जब भी युद्ध समाप्त करने के लिए विदेश में बैठक होती तो बैठक के एक तरफ 9 जनरल होते और उनके पीछे एक परछाई रहती, और इसी परछाई ने बीते कुछ दशकों में कई बवाल खड़े किए थे। खैर कुछ भी हो, भगवान जी कौन थे यह गुत्थी आज भी उलझी हुई है, लेकिन वे जो कोई भी थे निस्संदेह एक महामानव ही थे।